आज हम इस क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHIFT यानी शिफ्ट को RFFBO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LKUMB को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये लिखा गया है शिफ्ट SHIFT, एस है और एच है, इसके बाद आई, इसके बाद एफ और इसके बाद टी, और इसका कोड जो लिखा गया है RFFBO, RFF और यहाँ पर बी और यहाँ पर ओ। और हमसे पूछा गया है कि LKUMB, LKU इसके बाद M और इसके बाद B, इसका कोड पूछा गया है हमसे कि क्या होगा। तो एस है 19 और ये है आपका 18। ध्यान से देखेंगे तो -1 हो रहा है। ये है आपका 8 या H 8 पर आता है और F है 6, 8 से 6 यानी +2। यहाँ पर देखिए ये 9 है और 9 से यहाँ पर क्या हो रहा है 6। तो जब 9 से 6 हो रहा है ये क्या कह सकते हैं -3। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 8 से 6 हो रहा है यानी कि -2 हो रहा है। ठीक, अगर अगली बार हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है 6 और ये है 2 यानी कि माइनस में 4 हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, ये है 20 और ये है 15, 20 और 15 यानी कि माइनस में 5 हो रहा है। और हमारे पास ये कोड मिल गया 1 2 3 4 5, एकदम सीरियल से इसको घटाएंगे। तो -1 करेंगे तो L से -1 यानी 12 से -1 11, 11 होगा के, 11 से -2 करेंगे 9 और 9 होगा I। यहाँ पर देखिए U, और U है आपका 21, 21 से 3 माइनस करेंगे 18 और 18 पर R आता है। M है 13, इसमें से -4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो ये 9 और 9 पर I। यहाँ पर देखिए ये B है और B में से 5 माइनस करेंगे, तब खुद देखिए B जो होता है 2 पर और इसमें से -5 करने पर क्या आएगा -3। और जब भी ऐसे कंडीशन हो कि माइनस में आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, Z यानी कि 26 और उसमें से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 और 23 पर होता है W। तो हमारा कोड जो होगा KIRIW हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है KIRIW, सॉरी तीसरा ऑप्शन में दिया गया KIRIW। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर्किल, यदि सर्किल को किसी कूट भाषा में RICELC लिखा जाता है तो स्क्वायर को किस तरह लिखा जाएगा। अब ध्यान से इसको हम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। ठीक, CIRCLE, यहाँ पर ये है C और ये है I और ये है R और ये है C, फिर से L और ये है E, CIRCLE है। और इसको कोड किस तरीके से लिखा गया है, तो ये कोड जब आप देखेंगे तो RICEL और ये C लिखा गया है। यहाँ पर ये L है और ये C, इस तरीके से कोड लिखा गया है। और स्क्वायर का कोड पूछा गया SQUARE, SQUA और R और यहाँ पर E, इसका कोड में क्या होगा। ठीक, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे, ये C है और ये R है और ये I है और ये I है, यहाँ पर R है यहाँ पर C है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 3 जो डिजिट है वो 3 डिजिट मतलब कि यहाँ पर भी है, लेकिन अंतर ये है ना कि ये अगल बगल है। ठीक, तो इसे हम थोड़ा सा अभ्यास मतलब प्रयास करेंगे अलग करने की। जैसे C है तो C यहाँ पर आ गया, R है तो R यहाँ पर आ गया। ठीक, इसी तरीक़े से ये जो है आपको हम बांट दे रहे हैं यहाँ पर समझने के लिए, और इसको कोड कर रहे हैं। U है यहाँ पर और S आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि जिस तरीके से दिखा रहा है उसी तरीके से आपको करना है। और I जो है एजिटेज है तो हम भी क्या करेंगे, Q एजिटेज कर देंगे आमने सामने। ठीक, इसके बाद देखिए पुनः से L यहाँ पर आमने सामने है तो ये जो R होगा आपका सामने हो जाएगा, और E जो है यहाँ पर आ गया और C यहाँ पर आ गया। तो उसी तरीके से हम भी करेंगे, यहाँ पर E इसको यहाँ पर लिख देंगे और A जो है इसके जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है तैयार हो गया। UK
UKSERA, UKSERA ये जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि किसी निश्चित भाषा में FAMOUS फेमस का कूट JWPLWQ है तो MIRACLE का कूट क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा सा लिख ले रहे हैं हम। FAMOU, तो सबसे पहले जो कोड दिया गया है उस कोड को थोड़ा सा हम लिखने की प्रयास करते हैं और इसमें कोड जो है आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है फेमस। ये जो वर्ड है FAMOU और S, ये फेमस एक वर्ड है और यहाँ इसका कोड दिया गया है JWPLWQ, J और ये है W, यहाँ पर PL और ये W और Q। हमसे कोड पूछ किस का रहा है तो कोड पूछा गया है मिराकल का, तो इसका भी लिख रहे हैं यहाँ पर हम MIRA और CL यहाँ पर E है, ये CLE है, इसका कोड हमें बताना है इसी के आधार पर। तो ध्यान से देखेंगे तो ये हो क्या रहा है, तो ये है आपका 6 और ये है 10 यानी कि +4 हो रहा है। A और W इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है बट इसको छोड़ देंगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर ये 13 है और ये 16 है यानी कि यहाँ पर +3 और ये देखिए ये आपका 15 है और ये 12। खुद सोचिए 15 से 12 आएंगे ये क्या होगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 21 है और ये 23 है यानी 21 से 23 यानी +2 और +2 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 19 से 17 यानी -2 हो रहा है। ठीक, तो हमें एक सीरीज मिल गया कि जो चीज़ प्लस में है वही माइनस में, जो प्लस में है वही माइनस में, यानी कि जो प्लस में है वही यहाँ पर माइनस में होगा। और चेक करते हैं इसको, 1 में से -4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 और जब भी माइनस में आ जाना तो इसको 26 में से आप घटा लेना। तो 26 में से 23 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 23 होगा और 23 पर क्या होता है W, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है। तो इसका हम कोड डिफाइन करेंगे, +4 करेंगे सबसे पहले, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 और 17 पर Q आता है। यहाँ पर -4 करेंगे, अब 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 5 पर क्या आता है आपका E। यहाँ पर ये देखिए 18 है, 18 में इस बार क्या करेंगे हम +3, 18 3 जोड़ेंगे तो ये 21 होगा और 21 पर U आता है। ठीक उसी तरीके से -3 करेंगे और 1 में से -3 करेंगे तो ये क्या होगा -2 और माइनस में आ जाए 2 ना तो 26 में से -2 करेंगे 24 और 24 पर क्या हो जाएगा आपका X। यहाँ पर ये देखिए +2 करेंगे क्योंकि घटते हुए आएगा और यहाँ पर जो 3 है 3 में 2 जोड़ेंगे ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से -2 करने पर 12 में से 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 12 में से 2 घटाएंगे ना तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर बारी है अब 1 की और जो कि 1 प्लस में होगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी इस तरीके से QEUXEJF ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि किसी निश्चित भाषा में RIGID का कूट QJFJC है तो उसी सांकेतिक भाषा में TUDORJK का कूट क्या होगा। तो यहाँ पर समझते हैं RIGID ये वर्ड है एक, RI और इसके बाद है G, इसके बाद I और ये D है। इसका कोड के रूप में लिखा गया है QJFJC, Q और ये J, यहाँ पर F और ये J और ये C लिखा गया है। अब हमसे पूछ किस चीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो TUDOR यानी T और ये U, यहाँ पर D और ये O और यहाँ पर R, TUDOR और इसके बाद क्या है JK, यहाँ पर J और इसका यहाँ पर लिखा गया है K।
इस चीज का कोड हमें निकालना है जस्ट ऐसे ही जिस तरीके से दिया गया है। तो चलिए इसको कोड थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो ये है आपका 18 और ये है 17, यानी कि यहाँ से अगर ये देखें तो -1 है, तो यहाँ पर भी हम -1 करेंगे और t में से -1 करेंगे, यानी 20 में से 1 करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 19, और 19 होता है s। ये है आपका i जो कि आता है 9 पर, और ये है j जो कि आता है 10 पर, यानी कि +1। यहाँ पर भी +1 करेंगे तो 21 है, और 21 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 पर आता है v। ठीक, और दो ऑप्शन चेक करेंगे हम कि s और v जो है किस ऑप्शन में है, तो केवल और केवल दूसरा ऑप्शन में है, और इतना ही पर हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। फिर भी इसे पूरा सॉल्व करके एक बार देखते हैं। ये होता है 7 पर और ये है 6। अगर 7 से 6 देखें तो ये -1, और यहाँ पर ये 9 और 9 से 10 है तो क्या हो रहा है +1। यहाँ पर d है और जो कि 4 पर आता है, और 4 से 3 यानी -1। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, +1 तो हो गया, -1 करेंगे और d से -1 करेंगे, यानी 4 से -1 जो कि 3 होगा, और 3 पर c आएगा। यहाँ पर +1 होगा, 15 में +1 जोड़ेंगे 16, 16 पर p होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -1, 18 से 1 माइनस करेंगे 17, और 17 पर q होता है। अब ये देखिए आपका 10, 10 में +1 करेंगे तो 11, और 11 पर k। ये है आपका 11, और 11 से -1 करेंगे तो 10, और 10 पर होता है j। तो आप देखेंगे तो SVCPQJ, SVCPQJ राइट ऑप्शन नंबर 2 ही में है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी के साथ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा गया है कि एक कूट भाषा में KRIT को NGFI, और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि MONV को यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, KRIT को NGFI, MONV को POYJT लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में MINK को क्या लिखा जाएगा, मतलब 2 गो इसमें कोड दिया गया है और आपको डिकोड करने के लिए एक है। तो चलिए देखते हैं। KRIT, सबसे पहले यहाँ पर K और ये है R, इसके बाद I और ये है आपका T। इसको डिकोड कर रहा है किस तरीके से, बोल रहा है कि NGFI हो जा रहा है, ये हो रहा है आपका N और ये G, ये F और ये I। इसके बाद इसमें लिखा गया है MONV। यहाँ पर देखिए M के बाद है आपका ONV, O और ये N और ये V। इसको डिकोड करने में क्या लिख रहा है कि POYJT, ये है आपका P और ये Y और ये J और ये T। इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है सिंपल MINK। यहाँ पर M है और ये I, इसके बाद N और इसका K, इसके बाद K। ठीक, मतलब इसको डिकोड करना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये हो क्या रहा है, अगर हम देखें कि ये क्या है 11 और ये है 14, तो 11 से 14 बढ़ कितना रहा है यहाँ पर, तो जाहिर से बात है ये 11 है और ये 14 है तो +3 होगा। यहाँ पर भी देखेंगे हम, ये 13 है ये 16 है, यहाँ पर भी +3 होगा। तो श्योर है कि 3 प्लस करेंगे तो 13 में 3 जोड़ेंगे 16, और 16 पर क्या हो जाएगा P। अब आगे देखिए, यहाँ पर जब सब कुछ सेम है तो निश्चित रूप से इसके कोड जो होगा P से शुरुआत होगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है P से, पहला और तीसरा है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर R है और ये G है। R होता है जो कि 18 और G होता है 7। ठीक, तो 18 और ये 7, 18 और ये 7, तो 18 से 7 हो रहा है 7। तो क्या हो रहा है देखेंगे तो माइनस में 11, चूँकि 18 है 11 घटाएंगे तभी 7 आएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका है 15 और ये 15 है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है 25, यानी कि +10 कर रहा है।
तो एक बात यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो कोड है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है जिसे नंबर के हिसाब से फिक्स नहीं बढ़ रहा है। +3 यहाँ तक तो ठीक था, आगे -11 और ये +10 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ से ये जो है डाइवर्ट कर जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में एक ही तरीका काम आता है और वो है फिक्स लेटर का कोड। मतलब ये जो है आपका फिक्स है कि M जहाँ कहीं भी दिखाई देगा उसका कोड हो जाएगा P, इसलिए P लिखना ही पड़ेगा। I कहीं भी दिखाई दे उसका कोड होगा F, ये फिक्स हो जाता है इस सीरीज में। और N कहीं भी दिखाई दे तो इसका कोड हो जाएगा J, जो कि यहाँ है। और K कहीं भी दिखाई दे इसका कोड क्या हो जाएगा N, और यही इसका राइट आंसर होगा PFJN। तो ध्यान से देखिएगा, तो PFJN जो है वो पहला ऑप्शन में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ओलंपिक को NAORKB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ANDHRAS को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करने की प्रयास करते हैं। लिखा गया है OLIMPIC, OL के बाद है Y और इसके बाद M और PI और ये C है। इसको डिकोड किया गया है यहाँ पर NAORKB, N और इसके बाद है A और ORK और ये B। इसके बाद पूछ रहा है हमसे कि आपको निकालना है ANDHRAS, इसका डिकोड करना है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये जो है आपका 15 और ये 14 है, तो 15 से 14 यानी कि माइनस है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 12 और ये 14 है, तो 12 से 14 यानी -2। अब यहाँ से देखिए ये 25 है और ये A है। क्लियर नहीं है कि कितना घट रहा है, छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पर ये 13 है और 13 के बाद ये आपका आ गया 15। तो जब 13 के बाद 15 आ गया तो ये क्या हो रहा है +2। और ये क्या है आपका 16 है और 16 के बाद 18 आ गया। ठीक, तो जब 16 के बाद 18 आ गया यानी कि हो क्या रहा है, ये +2 हो रहा है। ठीक, आगे देखेंगे हम। यहाँ पर I है और K है, यानी कि I होता है 9 और K होता है 11। यहाँ पर क्या है +2। अब C और B है, तो C से B ये क्या हो रहा है, तो C से जो B हो रहा है ध्यान से देखेंगे तो ये होता है आपका 3 और ये होता है आपका 2, यानी कि 3 और ये होता है 2, तो 3 है 2 हो गया, यानी क्या हो गया आपका माइनस में 1 घट गया। 3 में से घटाएंगे तो ही 2 होगा। और यहाँ पर सॉरी ये 12 है 14 यानी कि +2 हो रहा है। ठीक, तो अगर हम 25 में +2 करेंगे +2 तो क्या होगा, तो 25 में पहले 1 जोड़ेंगे तो 26 जो कि Z होगा, और फिर से 1 जोड़ेंगे जो कि A आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा कोड क्लियर हो गया कि शुरुआत के अक्षर में -1 लेकिन बीच वाला में +2 हो रहा है। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो आप खुद बताइए कि क्या होगा, तो आप पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा Z। ठीक, और अब फिर यहाँ से S19 से इसको -1 करेंगे तो 18 होगा, यानी R दिखाएगा। तो जो Z से शुरुआत और R पर ख़त्म ये जो है आपका तीनों ऑप्शन में है। तो चलिए फिर इसको डिकोड करते हैं पूरा। ये 14 है तो +2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी +2, ये 4 है +2 करेंगे तो 6, और यहाँ पर देखिए ये 8 है, 8 में भी +2 करेंगे तो 10, जो कि 10 पर आता है J। 18 है +2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 पर आता है T, और 1 है यहाँ पर भी +2 करना पड़ेगा, और +2 1 में करेंगे तो ये 3 होगा, 3 होता है C। अब हमारा क्लियर हो गया ZPFJ। पहले इतना मिलाइए, ZP और FJ कौन सा ऑप्शन में सूटेबल है,
तो ZPFJ और इसके बाद क्या है TCR। ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। अब अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 16 नंबर है, 16 नंबर, इसमें लिखा गया है म्यूनिसिपैलिटी। अब देखिए इसको कोड के रूप में लिखा गया है, कुछ वर्ड है जो कि लंबा चौड़ा है और फिर से हमसे पूछा जा रहा है ना कि जुडिशियल का क्या होगा। तो चलिए जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखते हैं MUNICI। ठीक, पहले इतना लिख लेते हैं। MU के बाद है N, यहाँ पर आपका N है CIPA और इसके बाद क्या है LITOY, LI और T और ये Y है और इसको डिकोड करने के रूप में लिखा गया है INMU, इसके बाद APCI और फिर क्या लिखा गया है CI के बाद YT और L यहाँ पर I। इस तरीके से आपका ये कोड है और इसके बाद बोला गया ना कि जुडिशियल क्या होगा, JUDI, इसके बाद है CIAL। इसका कोड पूछा जा रहा है हमसे कि क्या हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो शुरू वाला थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले शुरुआत के वर्ड MUNI है, यहाँ पर MUN और यहाँ पर I है जो कि छूट गया है। ठीक, इसके बाद जो है लिखा गया है CIPA। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो 4 वर्ड है, यहाँ पर भी 4 वर्ड इधर उधर करके लिखा गया है। और ये कैसे लिखा गया है, तो I जो है शुरुआत में और N जो है यहाँ पर, इसके बाद इस दोनों को एज इट एज यहाँ पर लिख दे रहा है। ठीक, आगे के भी 4 अक्षर जो है वो अलग बांट रहा है। देखिए यहाँ से ये 2 2 4 CI से PA। अब इसको अलग कर दिए हम, तो CI से PA कैसे कर रहा है, यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये क्या है P और ये जो दोनों CI है एज इट एज यहाँ पर C और यहाँ पर ये I। अब लास्ट के जो है वही ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये दोनों जो है L यहाँ पर दिखा रहा है और I जो है लास्ट में। तो चलिए इस चीज़ को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं और जैसे लिख रहा है ठीक उसी तरीके से लिखेंगे तो क्या पाएंगे, I यहाँ पर, D यहाँ पर और ये दोनों एज इट एज यानी कि J यहाँ पर और E जो होगा इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर L जो है शुरुआत कंडीशन में, एक यहाँ पर आएगा यहाँ पर और CI जो है इसको अरेंज करेंगे तो C और इसे अरेंज करेंगे तो I। इस तरीके से हमारा जो आंसर के रूप में आया ना IDJU LACI, IDJU LACI, लास्ट में CI होना चाहिए, IDJU ID और JU LACI। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट के DPPHCU लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फॉरगेट, यहाँ पर ये वर्ड है FOR और ये है G और ये T, फॉरगेट। इसको कोड के रूप में लिखा गया है DPP, D और ये PP। इसके बाद है HCU और हमसे पूछा गया है डॉक्टर यानी DOCTOR।
CTO और इसके बाद ये R। इसको डिकोड करना है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप खुद सोच कर देखिए कि है आपका 6 और यह है आपका 4। तो जब 6 से 4 हो गया यानी कि ये क्या हो गया -2, और ये है आपका 15 और ये है आपका 16 यानी कि +1 हो गया, और ये 18 और ये है आपका 16। 18 से 16 यानी -2, और ये है 7 और ये है 8। 7 से 8 ये क्या हो रहा है +1, और ये 5 है और ये क्या है आपका 3। तो 5 से 3 यानी कि ये -2, और फिर से यहाँ से 20 है और ये 21 है यानी कि +1, यानी 20 में 1 जोड़ेंगे तो +1। जहाँ भी 2 है वो माइनस में है, और जहाँ भी 1 है प्लस में, और शुरुआत हो रहा है -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1। तो इस तरीके से हम इसको डिकोड करेंगे। यहाँ पर -2 करेंगे हम, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 होगा जो कि B हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर +1 करेंगे और 15 में 1 जोड़ेंगे 16 यानी P हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 होता है 1 A वाला। यहाँ पर देखिए +1 करेंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 होता है U। ठीक इसी तरीके से -2 करेंगे तो 15 में से 2 घटाएंगे 13, और 13 क्या होता है तो 13 होता है M, और इसके बाद क्या होगा +1। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 19 होता है S। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BPAUMS, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। BP इसके बाद A होना चाहिए, और फिर इसके बाद U होना चाहिए, A के बाद U, A के बाद U भी है, और M होना चाहिए, और तब S। M और S ये ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यदि स्टूडेंट को किसी कूट भाषा में RUTEDOS लिखा जाता है तो किस शब्द को उसी कूट में RDGPKBQ लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। चलिए, यह लिखा गया है कि यदि स्टूडेंट को, ये वर्ड है आपका STU, ये है DE और ये है NT, स्टूडेंट, इसको लिखा गया है RUTE और E, RUTE इसके बाद DOS। अगर इसको देखें तो हम क्या लिखेंगे RUTED और इसके बाद क्या है OS, O और S। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है ना कि RDGP, RD और ये G यहाँ पर P, RDGP KBQ, KB और Q, इसको डिकोड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। यहाँ पर 18, 19 है और ये 18, तो 19 से 18 यानी -1, और ये है 20 और ये है 21 यानी +1। यहाँ पर देखिए 21 और ये 20 -1, ये 4 है ये 5 है यानी कि +1, और ये 5 और यहाँ पर ये 4 यानी -1। ये देखिए आपका 14 है ये 15 है यानी +1, और यहाँ पर देखिए 20 और ये 19 यानी -1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शुरुआत -1 से करेंगे, और 18 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। फिर से +1 करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर कोड दिखा रहा है -1 + 1 -1 + 1 +1 तो +1 करेंगे, 4 में जोड़ेंगे 5 और 5 होगा E। -1 करेंगे, 7 से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 6, और 6 पर क्या होता है F। यहाँ पर +1 तो 16 में 1 जोड़ेंगे 17, और 17 होता है Q। ये देखिए -1 11 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, +1 करेंगे तो 2 में से 1 जोड़ेंगे तो ये 3 होगा 3C, और ये -1 करेंगे 17 से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पर क्या आता है P। इस तरीके से हमारे पास BEFQJCP आ गया, और इसको थोड़ा सा ऑप्शन से मिला लेते हैं हम इसे, तो कोई भी ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है।
तो देखिए पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व किए, लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम गलती कहाँ कर दिया, आपको ध्यान से समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो वर्ड है किस शब्द का कोड है, मतलब इसका कोड नहीं निकालना है, ये खुद एक कोड है और किस चीज़ का कोड है ये बताना है। तो अगर हम कहें कि ये कोड है तो इसके जगह पर होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि जो तीर आप नीचे की तरफ हम ला रहे हैं आप हम मिल करके, ये तीर जो है ऊपर की तरफ करेंगे और उसके अनुसार आंसर हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कोड हो गया और इसका कोड जो है कि एक वर्ड ये जो है दिया गया था और इसका एक कोड हो गया ये। उसी तरीक़ा से ये वर्ड नहीं दिया गया है, ये कोड दिया गया है, मतलब इस जगह पर ये रहने वाला वैल्यू है ये कोड के रूप में। और किस वर्ड का है तो निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए ठीक रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा रिवर्स करके इसको देखने के प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ये जो कोड है तो जाहिर से बात है किस वर्ड का कोड होगा, जिस भी वर्ड का होगा उसमें से -1 करने पर आया होगा। तो जब -1 करने पर ये आया है तो ये कोड बन गया। तो रियल में अगर हम वर्ड निकालें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इसको हम निकाल रहे हैं, जैसे कि -1 किए तो ये कोड आ गया। तो कोड से अगर हम वर्ड निकालें जिस वर्ड के दिया गया है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ठीक उसी तरीक़ा से जब ये कोड है और इससे वर्ड निकालेंगे तो क्या होगा, +1, और 18 में +1 करेंगे तो 19 यानी कि एस हो जाएगा। यहाँ पर +1 के रूप में कोड है, तो यहाँ पर जब वर्ड होगा -1 के रूप में होगा। तो डी जो कि 4 है और 4 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से -1 करने पर 3 होगा और 3 दिखाएगा सी को। ठीक उसी तरीक़ा से अब सब कुछ उल्टा चलेगा, +1 करेंगे तो जब +1 करेंगे तो ये 7 है और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। यहाँ पर क्या होगा, -1, और 16 में से 1 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15, और 15 होगा ओ। अब यहाँ पर देखिए के है के, और इसमें क्या करेंगे हम, चूँकि -1 कर रहे थे नहीं होगा, +1 करना पड़ेगा। तो यह 11 है, +1 करेंगे 12। अब देखिए यहाँ पर बी से अगर इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये +1 हो रहा था, -1 होगा, और बी में से -1 करेंगे तो 1, और लास्ट वाला हमारा बच गया क्यू, जो कि -1 की जगह +1 होगा, और 17 में 1 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो कोड है वह इस शब्द का दिया गया है, SCHOLAR, स्कॉलर का, और इसको हम ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन में है, SCHOLAR, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा शब्दों को समझ करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, बोला गया कि यदि किसी कूट भाषा में पेरेंट को BDFG लिखा जाए और चिल्ड्रेन को REPR, इसके बाद MOSQUFGJ, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर लिखा गया है ना कि REPINT को क्या लिखा जाएगा। चलिए, अगर पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको लिख करके थोड़ा देखते हैं, और लिखेंगे तो हम क्या पाएंगे, चिल्ड्रेन सबसे पहले CHILDR, और यहाँ पर E, और ये है आपका N। इसको डिकोड के रूप में लिखा गया है, आप ध्यान से देखें यहाँ पर, सॉरी, पेरेंट को लिखा गया है, पेरेंट का पहले कोड लिखा गया है, चिल्ड्रेन का कोड तो है ही, लेकिन सबसे पहले पेरेंट का लिखा गया है। ठीक, तो पेरेंट का सबसे पहले लिखते हैं PAREN, इसके बाद T, पेरेंट। इसका जो कोड है B है DAFGJK, BD, और यहाँ पर FGJ और K, और चिल्ड्रेन का इसके बाद कोड लिखा गया है, जो कि लिखा गया इसमें MO, यानी यहाँ पर M और यहाँ पर O,
MO, ठीक, XQ, X और ये Q है, X के बाद Q, Q के बाद क्या है, UFGJ, UFG और ये J। अब हमसे पूछा गया है कि रिप्रिंट RE और क्या है आगे, RE के बाद PRINT, इसका कोड क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। यहाँ पर ये है 3 और ये 16, अगर देखते हैं तो कितना हो रहा है, +13। यहाँ पर ये है 16 और ये है 2 यानी -14। तो थोड़ा सा अनलॉजिकल लग रहा है। जब ऐसे कंडीशन में आपको दिया जाए 2 कोड और थोड़ा सा लेटर जो है अनलॉजिकल लगे तो क्या करेंगे आप वैसे कंडीशन में? वैसे कंडीशन में कॉमन देखेंगे कौन सी वर्ड है दोनों में। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर R है और ये E है और ये N है, यानी कि R और ये E और ये N 3 वर्ड जो है कॉमन है। यहाँ पर R का कोड F, यहाँ पर भी R का कोड F, यानी जहाँ भी R है उसका कोड F दिया गया है, ठीक। E का कोड क्या है, G, और यहाँ पर देखिए ना E का कोड G, यानी कि E का कोड क्या हो गया, G। और लास्ट में N है, इसका कोड है J, यहाँ पर भी N है, इसका कोड क्या है, J। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर ये है ना कि फिक्स कोड है, जो भी है वो फिक्स है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही नंबर से और ना ही आपको अक्षर से चेंज करना है, ठीक। तो R के लिए कोड इसमें देखेंगे फिक्स क्या है, तो R के लिए कोड क्या है, F है, तो यहाँ पर F लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। E का कोड क्या है, G, तो यहाँ पर G लिखना ही पड़ेगा। P नंबर पे P का कोड क्या है, B, तो B लिखना पड़ेगा। R का भी हमने लिखा F, तो F होगा। और I का कोड क्या है, तो I का कोड X है, तो X लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए N, और N का कोड क्या है, तो N का कोड G है, लिख दीजिए। T का कोड क्या है, K, तो K है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, FGBF, ठीक। इसके बाद क्या है, XJK, ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप हम आज के वीडियो में इतना ही तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए और इतना ही पर शॉर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।